स्पिनर्स ने काम कर दिखाया, बैटर्स का फिर इम्तिहान। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिर गई। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद फिर नाकाम। अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 11 रन बनाकर आउट हो गए। साइम अयूब 22 रन बना सके। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बना लिए। कौमी टीम को मेहमान टीम पर 118 रन की बढ़तरी हासिल है। आज इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन के साथ खेल का आगाज किया। साजिद खान और नुमान अली की तबाहकुन बॉलिंग देखने में आई। इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 291 रन पर आउट हो गई। साजिद खान ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नुमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। 5 इंग्लिश बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए। बेन डकेट की सेंचुरी 114 रन बनाकर नुमाया रहे। जैक लीच 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को 85 रन की बढ़तरी हासिल है। जी, आपको बताएं कि स्पिनर्स ने अपना काम कर दिखाया, बैटर्स का इम्तिहान है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की 3 विकेट्स गिर गई हैं। अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद फिर नाकाम। कुछ बात कर लेते हैं आईनी तरामीम के बारे में। ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का जायजा लिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज JUI और PTI ने इजलास का बाइकॉट किया। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया मुलतवी हो गया है और वज़ीर आज़म हुकूमती सेनेटर्स को ज़ोराना भी देंगे। पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास भी आज तलब किए गए हैं। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का 4 बजे होगा। कौमी असम्बली के इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी किया गया है। हुकूमत का आईनी तरमीम कौमी असम्बली की बजाय पहले सेनेट में लाए जाने पर गौर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कमेटी इजलास से बाहर आ गए। वकास अहमद से बात करेंगे। जी वकास अहमद। जी बिल्कुल, देखें खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास इस वक्त सईद खुर्शीद शाह के ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो अरकान उसमें मौजूद हैं। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं वो आपसे कुछ देर पहले कमेटी इजलास से यहाँ पर बाहर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि हमने आज कमेटी में अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे अरकान असम्बली और अरकान सेनेट से मुतल्लिक थे वो आज कमेटी के सामने रखे हैं। उनकी जानिब से इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि हमारे 3 अरकान असम्बली जो है हमारे राब्ते में नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो कई हमारे अरकान असम्बली और सेनेट हैं उनको जो है वो जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। उसके साथ साथ उनकी फैमिलीज को भी टॉर्चर किया जा रहा है कि वो आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो है वो इस जो तरमीम के ऊपर जो है वो हुकूमत की हमायत करें। उनकी जानिब से इसका भी दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को 1 अरब तक की जो ऑफर है वो कर दी गई है, लेकिन हमारे तमाम जो अरकान असम्बली हैं और अरकान सेनेट वो इस वक्त हमारे साथ राब्ते में है। सिर्फ सिवाय उन 3 अरकान के जिनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है वो हमारे साथ फिलहाल राब्ते में नहीं है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो आईनी तरमीम की मुखालफत करती है और इस आईनी तरमीम के खिलाफ वो हर फोरम के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया वकास अहमद। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक। तरमीम के दिगर निकात पर इत्तफाक राय के लिए मुशावरत जारी रहेगी। जाती उम्रा में 5 घंटे तवील बैठक के शाया भी दिया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आईनी मसवदे पर PTI से इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र कामयाबी से इत्तफाक राय तक पहुँचाएंगे। आईनी तरमीम का पहला मुसवदा कल भी नाकाबिले कबूल था, आज भी है। जाती उम्र में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बड़ी बैठक। बड़ी सियासी रहनुमाओं में अदालती इस्लाहात के हद तक इत्तफाक हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्र पहुँचे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI का इजलास 5 घंटे जारी रहा, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने इजलास की तफसील बताई। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। पार्लियामेंट को बालातर रखा जाए, उसकी बालातरी को मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाए, आइन की बालादस्ती को मजबूत बनाया जाए। हमने इसी हवाले से इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था, आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौके पे कायम हैं। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ को मनाने का भी इशारा दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करूंगा और उनका इत्तेफाक राय भी इंशाल्लाह हासिल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अहम मसाइल पर तफसील से बात की गई तो मुल्क और आइन बचेगा। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी तीनों जमातों का जुडिशल रिफॉर्म पर इत्तफाक राय हो गया है। इससे अवाम को तेज और शफाफ इंसाफ मिलेगा। जाती उमरा में 26वीं आईनी तरमीम पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में आईनी तरमीम का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम पार्लियामान की और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, ये रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान के अवाम को नजर आएगा कि एक आइन की तशरीह करना, आइन का दिफा करना को हम क्या कहते हैं और आइन का तोड़ना और आइन में अपने मतलब निकालना और अपनी मकसद निकालना को हम क्या कहते हैं। हम आइनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने तरमीम की जल्द मंजूरी का इशारा दे दिया। जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम तीन जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मजीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले एक आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेशरफ्त होगी। इसाक डार का कहना था कि आज की मुलाकात किसी सियासी पार्टी के ज़ाती मकसद के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एडवोकेट हामिद खान अदालत में पेश, कहा हम दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त वापस लेने के लिए आपको एंगेज किया गया, ये बात तो जुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे। चीफ जस्टिस का आबिद जुबैरी से मुकालमा, कहा आबिद जुबैरी साहब आपकी एक और दरख्वास्त भी थी, मैंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। वेलकम बैक। ऐसी आईनी तरामीम कभी नहीं देखी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से आज मुलाकात होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा मुसविदा तैयार है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे लोगों की गिरफ्तारियां जारी हैं, कल भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अपना ये पेश कर लेंगे तरमीम जो है। नहीं इंशाल्लाह तरमीम पेश नहीं सर, जो आप इनकी कफर आई थी और हम चाह रहे थे कि खान साहब के साथ मुलाकात हो। हमें तसल्ली तब होगी जब शौकत खानम के डॉक्टर ही जाएंगे और वो खान साहब का मुआयना करेंगे। लेकिन ये जो ऑफर गवर्नमेंट की थी कि गवर्नमेंट का डॉक्टर जाकर के उसको देख लें, क्योंकि बैन लगा हुआ है, सिक्योरिटी कंसर्न है, SCO चल रहा है और हमारे जो अलायंस वाले थे उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, उसको पॉलिटिकल कमेटी ने और एपेक्स कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया। तब इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारा मुतालिबा आज भी है कि फैमिली मेंबर को मिलने दे और शौकत खानम डॉक्टर से मुआयना कराएं। कल एहतजाज होगा PTI इंशाल्लाह। चेयरमैन खसूसी कमेटी खुर्शीद शाह का कहना है कि कमेटी इजलास के बाद ही तबसरा कर सकूंगा कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक हुआ है या नहीं। आज वो इत्तेफाक राय हो जाएगा, इसी वजह से तो मीटिंग रखी है कि यहाँ मकसद आएगा, यहाँ पर डिस्कस होगा। उसके बाद देखिए मेरे पास जब आएगी तो मैं वफाकी हुकूमत का बंद की जाने वाली 5 IPPs को 72 अरब रुपए देने का फैसला। सराय के मुताबिक सबसे ज्यादा हकों को 36.5 अरब रुपए 50 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। रोश पावर को 15.5 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। इसी पर बात करेंगे, अरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरशाद अंसारी बताइएगा। जी देखें, हुकूमत ने जो 2400 मेगावाट के 5 पावर प्लांट्स हैं जो महंगे हैं, ये निजी पावर प्लांट्स हैं, इनको बंद करने का फैसला किया है और इन पावर प्लांट्स को जो है वो टोटल 72 अरब रुपए की जो है वो अदायगियाँ की जाएंगी। इसमें जो सबसे ज्यादा अदायगियाँ हैं वो हफ्कों को की जाएंगी जो कुछ 36.5 अरब रुपए के लगभग हैं और इसके साथ साथ जो है वो जो रोश पावर प्लांट है उसको जो है वो 15.5 अरब रुपए के लगभग जो है वो अदायगियाँ की जाएंगी। इसी तरह AES लाल पीर पावर प्लांट है उसको 12 अरब और 80 करोड़ रुपए और इटलस पावर प्लांट को 6 अरब रुपए की अदायगियाँ की जाएंगी। इसके साथ साथ जो एक पावर प्लांट है सबा पावर, उसको जो है वो 1 अरब रुपए की अदायगियाँ की जाएंगी। ये 5 पावर प्लांट है, ये जो
महंगे जो निजी पावर प्लांट्स लगाएंगे थे, जिनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में सबसे ज्यादा जो है वो अदायगियां की जा रही थी, ये वो पावर प्लांट्स है जिनको जो है वो पहले मरहले में बंद किया जा रहा है। और हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर इन पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है तो उससे जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगियां देना थी वो एक तो बचत हो जाएगी, और दूसरा बिजली की जो पैदावारी लागत है उसमें कमी आएगी, और बिजली की सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कम से कम 10 यूनिट तक जो है वो कमी मुतवक्के हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया इरशाद अंसारी। अब आपको बताएं कि लाहौर के निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना बदसलूकी की गैर मुस्तदिका इत्तलात पर रावलपिंडी में तलबा का एहतजाज। खन्ना पुल के करीब निजी कॉलेज कैंपस पर मुश्तइल तलबा का पथराव किया गया है। पथराव के बाइस इमारत, खिड़की, बसों और गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। आपको हम खबर से आगाह किया जा रहा है, लाहौर की निजी कॉलेज की तालिबा के साथ मुबैना बदसलूकी की गैर मुस्तदिका इत्तलात पर रावलपिंडी में तलबा का एहतजाज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट तालीमी इदारों में तालिबात को मुबैना हरासा करने के वाक़यात पर तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कल रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी तलब। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। IG पंजाब बताएं पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। क्या IG इतना बेखबर था? उसने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। तमाम अफसरान का रिकॉर्ड और उस समेत कल अदालत में पेश किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट तलब की गई है। जामिया कराची के तलबा का सहूलियात के फुकदान और फीसों में इजाफे के खिलाफ 7वें रोज़ भी एहतजाज जारी है। आज तलबा ने जुज़वी तौर पर क्लासेस का बैकआउट करके एहतजाज किया। जामिया कराची के तमाम शोबाजात, इंतजामी उमूर की इमारतें और कैंटीन जुज़वी तौर पर बंद है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं जामिया कराची में मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा खान से। जी आयशा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर तलबा तंजीम की जानिब से स्टूडेंट्स को दरपेश मसाइल पर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। आज 7वां रोज़ है एहतजाज का और तलबा और तलबात की बड़ी तादाद एडमिन ब्लॉक के बाहर मौजूद है और नारेबाजी करती दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि जामिया कराची जो है अपनी बुनियादी सहूलियात से ही महरूम है। यहाँ पर पीने का साफ़ पानी भी मैसर नहीं है, जबकि पॉइंट्स का भी फुकदान है और भारी फ़ीसें ली जा रही हैं, मगर यहाँ पर फिर भी जो है हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है और लेट फ़ीस में भी 50% इजाफा कर दिया गया है। उनका मुतालबा है कि फिलफौर पॉइंट्स की मरम्मत कराई जाए और जो भारी फ़ीसें हैं उस पर कमी लाई जाए और लेट फ़ीस वापस ली जाए। उनका कहना है कि जब तक जो है हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी भी मेन गेट्स पर लगा दी ताकि जो है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी